जिस दिन कोई चाहेगा मारना, उसके अंदर कोई डर नहीं है, किसी को भी मार सकता है। कि जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से जो एक माइंडसेट है क्रिमिनल के दिमाग में, वो ये है कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, कि अभी उनको कोई टारगेट नहीं करना चाहता है। जिस दिन कोई अपराधी तय कर लेगा, बिहार के पुलिस की ये हैसियत नहीं है कि उसको कोई रोक सके। राजधानी पटना की बात करें या फिर मुजफ्फरपुर की दिन दहाड़े 73 जो गोलियां हैं, वो इस सुशासन की सरकार में चल रही है। महागठबंधन की सरकार बनी तो तमाम विपक्षी दल कहने लगे कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया और प्रशासन कहीं भी सड़क पर नज़र नहीं आती, और यही कारण है कि जो हत्या और लूट के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो बताता है कि नीतीश कुमार कमज़ोर हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो प्रवक्ता हैं राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, नीतीश जी का इकबाल क्या वाकई समाप्त हो गया? निश्चित तौर पर अगर हम पिछले कई घटनाओं को देखें, आज ही जिस तरह से बीजेपी के एक नेता नीलेश जी की जिस तरह से गोली मारी गई है और उनकी स्थिति बेहद गंभीर है, और इस तरह की घटनाएं कल कदमकुआं में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में घटना है, कटिहार की घटना है, या फिर बेगूसराय तेघड़ा की घटना है। इस तरह की अगर घटनाओं को अगर आप लें तो बड़े पैमाने पे बिहार के अंदर जिस तरह का क्राइम बढ़ा है, वो चिंतनीय स्थिति में है। नीतीश कुमार जी ने एक प्रयास किया कि आर एस भट्टी जी को ला करके उसको किया जाए, लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से जो एक माइंडसेट है क्रिमिनल के दिमाग में, वो ये है कि अब हमारा कुछ नहीं होगा। जो 90 से 2005 के बीच का जो दौर बिहार ने देखा है, वो दौर फिर से वापस आ गया। अभी बाढ़ में आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा कि बच्चे जो है घर से निकला, स्कूल पहुंचा और फिर वहां से उसको उठा लिया गया है। तो अब आप बचे हुए सिर्फ हैं या हम बचे हुए हैं कि हमें और आपको कोई गोली नहीं मारना चाहता है। जिस दिन कोई चाहेगा मारना, उसके अंदर कोई डर नहीं है, किसी को भी मार सकता है। और ये बात मैं इसलिए फिर तो आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं ना कि जो क्राइम 1990 में हुआ करता था, 2005 के पहले हुआ करता था, वो जो क्रिमिनल थे वो एक्टिवेट हो गए। मुजफ्फरपुर की जो घटना है उसमें जिन लोगों का नाम आ रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सत्ता के द्वारा संरक्षित अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और देखिए, इकबाल की जहां तक बात है या अपराधियों के डर की बात जो मैं कह रहा हूं, एक जमाना था जब कई बड़े अधिकारी अपराधियों को खोजते खोजते मुख्यमंत्री निवास तक चले जाते थे। भले आज मुख्यमंत्री निवास तक अपराधी न जा रहे हों, लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री पर चेन स्नैचर उनको खतरे में डाल करके जब वो सुबह टहलते हुए निकलते हैं तो चेन स्नैचर उनको मतलब उनके कारकेड के बीच से निकल जाता है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हम और आप सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि आपको कोई टारगेट नहीं करना चाहता है। जिस दिन कोई अपराधी तय कर लेगा, बिहार के पुलिस की ये हैसियत नहीं है कि उसको कोई रोक सके। तो कहा जा रहा है कि डीजीपी जब से भट्टी बने हैं उसके बाद से प्रशासन मुस्तैद हुई है, चाहे वो सोशल माध्यम से हो या फिर सड़क पर हो। क्या लगता है लापरवाही कहाँ हो रही है? बिहार के अंदर शराबबंदी का जो मामला है वो बेहद गंभीर है। बिहार के अंदर शराबबंदी को जिस तरह से लागू किया गया है, उसमें बड़े पैमाने पे पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ शराब पकड़ने में, पैसा कमाने में, भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसका पूरा फोकस अपराध से निकल चुका है। यही कारण है कि मुजफ्फरपुर में जब इतनी बड़ी घटना घटी तो आर एस भट्टी से लेकर के कोई भी अभी तक एक कहिए कि पुख्ता जिस अपराधी को पकड़ना चाहिए था, उसका नाम, अभी जिनका भी नाम आ रहा है, अभी तक वहां तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। तो हर दिन आप देखेंगे, अभी बालू घाट को लेकर के AK-47 की बात आ रही है कि AK-47 से घटना घटी है। इसके पहले बालू घाट को लेकर के कई घटनाएं घट चुकी है, और ये तब है जब बालू, आपको पता है कि जुलाई अगस्त सितंबर में बालू में खनन बंद होता है, तब इस तरह की घटनाओं का घटना बहुत गंभीर मामला है। और नीतीश कुमार जी अब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका फोकस अब सिर्फ बचे हुए समय में किसी तरह से जो एक तथाकथित विपक्षी गठबंधन है उसका संयोजक बनना, और उसके माध्यम से बिहार से लेकर के देश भर में एक माहौल बनाना कि ऑल इज वेल है बिहार के अंदर और हमको कल प्रधानमंत्री बना जाए। बस यही उनका फोकस है। क्या लगता है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिहार में जो दावा विपक्ष कर रही है कि सरकार जब यहाँ नहीं चल पा रही है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, तो नीतीश जी PM बन के कर लेंगे सब कुछ।
नीतीश कुमार जी की पीएम बनने की संभावनाएं तमाम तरह से खारिज हैं। इसलिए भी आप देखेंगे कि अभी एक सर्वे आया है इंडिया टीवी CNX का, उसमें नीतीश कुमार जी को 7 सीट देने की बात कही गई है। 7 छोड़िए, अगर 10 भी सीटें उनको आ जाए, जो आना नहीं है, 7 भी नहीं आना है, आने वाले दिनों में जो महागठबंधन अभी जो दिख रहा है बिहार के अंदर, उससे वो घटेंगी। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी उस गठबंधन में शामिल लोग हैं, वो तमाम लोग भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी भी भ्रष्टाचार में सीधे तौर पर भले लिप्त ना हो, लेकिन उनका भरपूर संरक्षण भ्रष्टाचारियों को मिल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक मंत्री को लेकर के उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की शिकायत आ रही थी, करोड़ों रुपए लिए गए या लाखों रुपए का उसमें हर एक अधिकारी पर ट्रांजैक्शन हुआ, तो आपने रद्द तो कर दिया ये कह करके, लेकिन जब घटना घटी, भ्रष्टाचार हुआ, तब आपके अंदर इतना इकबाल नहीं बचता है कि आप मंत्री को बर्खास्त कर सके। तो या तो आप राजनीति कर रहे हैं या भ्रष्टाचार के सबसे बड़े संरक्षक आप। हो सकता है कि भाई लालू जी का जिस तरह से इतिहास रहा है, तो उस इतिहास से कुछ आप भी सीख रहे हो। एक आखिरी सवाल लेंगे। आपने भ्रष्टाचार की बात की, आलोक मेहता पर जो बयान नीतीश कुमार का सामने आया, उस दौरान वहां पर तेजस्वी यादव भी खड़े थे, लेकिन तेजस्वी यादव चुप्पी साधे रह गए। क्या चल रहा है इस महागठबंधन में? देखिए, बड़ा मज़ेदार सवाल आपने पूछा। इस सवाल का जवाब खोजना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सामने, वो समझिए वो करना नहीं चाहते हैं, और जो नहीं कहते हैं वो करते हैं। वहाँ क्या घटना घटी है? पिछले दिनों ये बहुत राजनीति में ये चर्चा थी कि फिर से लालू परिवार के कई सदस्यों को जेल जाना पड़ सकता है। खुद तेजस्वी यादव जी के बारे में ये चर्चा हुई, बात हुई कि उनकी पत्नी डिप्टी CM दोबारा बन सकते, फिर से मतलब परिवार का ही कोई व्यक्ति बनेगा तो उनकी पत्नी भी हो सकती हैं। उसी बीच ये चर्चा भी आई कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बनेगा तो कौन वो व्यक्ति हो सकता है। आपको पता है, आप प्रेस में हैं, तमाम राजनीतिक सर्किल में मालूम है कि आलोक मेहता सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उभरे थे, और ये खतरा खुद तेजस्वी यादव जी भी महसूस कर रहे थे, और आलोक मेहता जी का तेजी से उभरना नीतीश कुमार जी को भी कहीं न कहीं उनके कोर वोट पर जो खतरा जो पिछले दिनों मंडराया है उनके कई कदमों की वजह से, तो उनको ये लग रहा था कि कहीं न कहीं ये आलोक मेहता भी उनके लिए खतरा हो सकते हैं। तो एक तीर से उन्होंने 2 निशाना लगाया, और कहीं न कहीं इसमें तेजस्वी जी की भी सहमति है। देखिए, सहमति तेजस्वी की है। जो भ्रष्टाचार की बात और विपक्ष कर रहा है कि बड़ा फेरबदल और बड़ा जो खेल है वो चल रहा है CO के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, वहीं जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ी है, बात अगर बालूघाट की जाए तो जब खनन बंद है तो फिर भी वहां गोलियां चल रही है। राजधानी पटना में दिन दहाड़े लोगों की गोली मारी जा रही है, वहीं मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से हत्या की गई, ये तमाम सवाल खड़ा करता है कि नीतीश कुमार अब बेबस हैं, और इंडिया जो विपक्ष ने गठबंधन बनाया है उसकी अगर अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं तो संरक्षण पूरे तरीके से जो CM नीतीश का है, भ्रष्टाचारी नेताओं का है। बहरहाल क्या कुछ आगे की राजनीति रहेगी, उससे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।